गांव के बाहर एक चक्की वाला माधव रहता था। उसके परिवार में उसकी बेटी और उसकी पत्नी थी। उसके परिवार का गुजारा उस चक्की से ही चलता था। गांव वाले इसी से आटा पिसवाते और उससे जो आमदनी होती उससे उसके परिवार का गुजारा चल जाता था। एक दिन उसके गांव में एक दूसरे व्यक्ति ने चक्की का दुकान खोल लिया। तब सारे गांव वाले उसी के यहाँ आटा पिसवाने जाया करते थे, क्योंकि माधव की चक्की काफ़ी दूर थी। बेचारे का काम बंद होने लगा था। बेचारे माधव का सहारा बस एक चक्की ही तो थी। माधव के घर के पीछे एक आम का पेड़ था। वह फिर उस आम को बेचकर अपना घर का गुजारा किया करता। एक दिन माधव की पत्नी ने उससे बोला, आप क्यों ना कोई दूसरा काम ढूंढ लेते हैं ताकि हमारे घर का गुजारा ठीक से चल सके। फिर माधव ने सोचा, क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर उसे बेचूं। यही सोचकर वह जंगल चला गया और एक पेड़ से लकड़ियां काटने लगा। उसी पेड़ में एक जादूगर रहता था। वह अपनी जादुई शक्ति से उस लड़के के बारे में सब कुछ जान लेता है और एक बूढ़ी व्यक्ति का रूप लेकर उसके सामने आ गया और बोला, अरे बेटा, इस लकड़ी से तुम कितने दिन तक गुजारा कर सकते हो? मैं तुम्हें बहुत धन दे सकता हूँ। यह सुनकर तो माधव बहुत खुश हो गया और बोला, बाबा, मगर धन कहाँ है? बेटा, मैं तुम्हें धन तो दे दूंगा, पर उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। माधव मन ही मन सोचने लगा कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस है तो बस एक आम का पेड़। माधव तैयार हो गया और बोला, ठीक है बाबा, आप मुझे धन दे दो। मेरे पास जो है आप ले जा सकते हो। बाबा ने चक्की वाले को बहुत सारा धन दे दिया और 4 दिन बाद आने का वादा किया। माधव वह धन लेकर अपने घर चला गया। इतना सारा धन देखकर उसकी पत्नी तो हैरान हो गई और पूछने लगी कि यह सब धन तुम कहाँ से लाए? माधव ने सारी बात बता दी। उसकी पत्नी समझ गई कि जरूर वह व्यक्ति कोई ठग होगा और वह जरूर मेरी बेटी को ही मांगेगा। यह तुमने क्या कर दिया? तुम यह कैसा वादा कर रहा है? वह हमसे हमारी सबसे मूल्यवान वस्तु मांग लेगा। माधव चक्की वाला फिर भी कुछ ना समझा। उसने पूछा, हमारे पास ऐसा क्या है जो वह बूढ़े बाबा मांग सकते हैं? बस एक आम का पेड़ ही तो है। अगर वह ले जाते हैं तो ले जाने दो। अरे मेरे भोले पति, वह हमसे आम का पेड़ नहीं बल्कि हमसे हमारी बेटी को ले जाएगा। अब तो माधव बहुत घबरा गया कि उसने यह क्या कर दिया। धन के लालच में अपने ही बेटी का सौदा कर दिया। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो उसकी सारी बात उसकी बेटी ने सुन ली और मन ही मन दुखी हो गई कि क्या वह बूढ़ा व्यक्ति मुझे अपने साथ ले जाएगा। वह फिर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझे बचा लेना। ऐसे करते करते 4 दिन बीत गए और वह जादूगर माधव के घर पहुंच गया और बोला, मुझे तेरी बेटी चाहिए। मैं उस धन के बदले तेरी बेटी को लेने आया हूँ। माधव तो उसे देखकर घबरा गया कि अगर मैं इसे धन दे देता हूँ तो मैं फिर से गरीब बन जाऊँगा, पर मैं अपनी बेटी भी इसे नहीं दे सकता। बाबा, मेरी बेटी तो पूजा कर रही है, इसीलिए आप कल आ जाना। फिर वह जादूगर वहाँ से चला गया। ऐसे एक दिन बीत गया। दूसरे दिन वह बाबा फिर से वहाँ आ गए और उसकी बेटी को मांगने लगे। उस दिन तो माधव ने फिर से पूजा का बहाना लगा दिया और वह जादूगर फिर से वहाँ से चला गया। और जब तीसरे दिन वह बाबा उसके यहाँ आए तो वह बहुत गुस्से में थे और बोला, आज तो मैं तेरी बेटी को लेकर ही जाऊँगा। और माधव फिर से बोला कि मेरी बेटी तो पूजा कर रही है, मैं अभी नहीं ला सकता। ठीक है, वह जिस हाथ से रोज पूजा करती है वही हाथ काट कर मुझे ला दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। नहीं बाबा, मैं यह नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी का हाथ नहीं काट सकता। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं सारा धन वापस ले लूँगा।
यह सुनकर तो वह बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वह फिर से गरीब नहीं होना चाहता था। फिर वह घर के अंदर चला गया तो उसकी बेटी उसके सामने खड़ी थी और बोली, पिताजी, आप मेरे हाथ काट कर उस बाबा को दे दो। नहीं बेटा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो हमारे लिए जान से भी प्रिय हो। मैं तुम्हारे हाथ नहीं काट सकता। तब बेटी बोली, पिताजी, अगर आप हाथ नहीं काटेंगे तो वह फिर से गरीब हो जाएंगे। तब बेटी बोली, पिताजी, अगर आप हाथ काट कर नहीं दोगे तो आप फिर से गरीब हो जाओगे। वह आपका सारा धन ले जाएगा। बेटी ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और पिता ने भी एक तलवार से उसके दोनों हाथ काट दिए और दोनों हाथ उस बाबा को दे दिया। वह बाबा सोचने लगा, या अपनी हाथ कटी बेटी का करेगा भी क्या? उसके साथ तो कोई विवाह भी नहीं करेगा, तो उसे तो वापस लौटकर मेरे पास ही आना होगा। वह खुशी खुशी वहां से लौट गया। उसी रात उसकी बेटी सोचने लगी, मैं यहाँ रहकर करूँगी भी क्या? मेरे पिता ने तो धन के लालच में मेरा ही सौदा कर दिया। ऐसे पिता के घर मैं अब नहीं रह सकती। वह उसी रात घर छोड़कर निकल गई। वह चलते चलते एक सुंदर से बाग में पहुंच गई। वहां बहुत सारे फल और फूल लगे हुए थे। उस फल को देखकर उसे जोरों से भूख लगने लगी, पर बेचारी हाथ ना होने के कारण फल भी नहीं तोड़ सकती थी। वह निराश होकर वहीं बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, यह कैसा संकट आ गया है। मेरे सामने इतने फल लगे हुए हैं, पर मैं इन्हें तोड़कर खा भी नहीं सकती। तभी वहाँ एक परी आ गई और उसने कुछ फल तोड़कर उसे दे दिए। वह लड़की उससे पूछने लगी कि आप कौन हो? तब उस परी ने कहा, मुझे अपनी सहेली ही समझ लो। जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे याद करना। फिर उस परी ने उसे फल खिलाया और उस लड़की की भूख शांत हो गई और वह वहीं पेड़ के नीचे जाकर सो गई। वह जिस बाग में सोई हुई थी वह एक राजकुमार का बाग था। राजकुमार के पहरेदार उस बाग में पहरा दिया करते थे। पहरेदारों ने देखा कि उस बाग से फल की चोरी हो रही है, तो उसने तुरंत राजकुमार को यह बात बता दी। फिर राजा अपने बाग में आ गए और उसने अपने पहरेदारों से बोला, आज मैं अपने बाग में छुपकर रहूंगा और देखूंगा कि कौन है जो फल की चोरी कर रहा है। दिन में तो वह लड़की नहीं निकलती, पर जैसे ही रात होती वह लड़की बाग में आ जाती और भगवान को याद करती, तो वह परी फिर से बाग में आ जाती और कुछ फल तोड़कर उसे दे देती। वह जैसे ही उसे खिलाने लगती, वह राजकुमार वहां आ जाता और परी उसे देखकर गायब हो जाती। राजा ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? तब उस लड़की ने रोते रोते उस राजकुमार को अपनी सारी कहानी बता दी। उसकी कहानी सुनकर राजा को उस पर बहुत दया आ गई। वह लड़की तो बहुत सुंदर थी, इसीलिए राजा उसे अपने साथ ले गए और उसके साथ विवाह कर लिया और उसके हाथ भी बनवा दिए। अब तो वह लड़की महल में ही रहने लगी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और वह लड़की गर्भवती हो गई और इस दौरान राजा को भी महल से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तो मेरी पत्नी का ध्यान रखना। राजा को गए बहुत समय बीत गया और इधर उस लड़की ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। फिर राजकुमार की माँ ने उसे एक पत्र भिजवाया कि तुम्हें एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ है, तो जल्दी से वापस आ जाओ। एक सिपाही वह पत्र लेकर राजकुमार के पास गया। राजकुमार तो वह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ और उसने भी एक पत्र अपनी माँ को लिखा कि माँ, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का खूब ख्याल रखना। मैं आकर अपनी पत्नी के हाथ का इलाज करवाऊंगा। फिर सिपाही पत्र लेकर जाने लगा। वह सिपाही उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते में उस जादूगर का पेड़ था। वह सिपाही बहुत थक गया था, तो उसी पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा और उसे नींद भी आ गई। थोड़ी देर बाद
वह जादूगर पेड़ के नीचे उतर गया और उसने वह पत्र पढ़ा और जान गया कि आप वही लड़की है जिसके हाथ उसने कटवाए थे। उसने वह पत्र फाड़कर फेंक दिया और उसकी जगह दूसरा पत्र रख दिया और उसमें लिखा कि माँ, मेरे आने से पहले मेरे पुत्र और मेरी पत्नी को मरवा देना। मैं हाथ कटी लड़की के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता। फिर वह पत्र सिपाही के पास रखकर चला गया। सिपाही थोड़ी देर बाद उठा और वह पत्र लेकर महारानी के पास चला गया और उसे पत्र दिया। महारानी तो वह पत्र पढ़कर बहुत हैरान हो गई कि यह मेरा बेटा है, ऐसा कैसे कह सकता है? वह तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, फिर उसके बारे में ऐसी बात उसने क्यों कही? महारानी अपने पोते और बहू से बहुत प्रेम करने लगी थी, इसलिए उसने उसी रात अपने पोते और बहू को वहां से भगा दिया। बेचारी हाथ कटी लड़की अपने बच्चे को लेकर इधर उधर भटकने लगी। तभी वह परी फिर से उसके पास आ गई और बोली, तो चिंता मत कर और मेरे साथ चल, अब तू मेरे साथ ही रहना। फिर वह लड़की उस परी के साथ चली गई। वह परी उसे लेकर एक झोपड़ी में आ गई। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। उसने उस लड़की और उसके बच्चे को वहीं छोड़ दिया। अब तो वह बूढ़ी माँ उन दोनों का खूब ख्याल रखती, उन दोनों की खूब सेवा करती। उस बूढ़ी माँ ने अपने जादू से उस लड़की के हाथ भी ठीक कर दिए थे। अब तो वह लड़की अपने बेटे को गोद में उठा सकती थी, उसे खिलाती, उसे प्यार करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उधर राजकुमार भी अपने घर लौट आए और जब उसने अपनी पत्नी और बेटे के बारे में पूछा तो उसकी माँ ने बोला कि तूने ही बोला था कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मरवा देना। मैंने तेरे डर के कारण उन दोनों को यहाँ से भगा दिया। राजकुमार तो यह सुनकर रोने लगा। माँ, मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, तो भला मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? माँ, अब वे लोग कहाँ हैं? बेटा, मैं नहीं जानती कि वे लोग अब कहाँ होंगे, पर हाँ, वह जंगल की तरफ गई थी। राजकुमार तुरंत अपनी पत्नी और अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने कई नगरों में घूमा। दिन बीते, महीना बीत गए। अब तो राजा भूखे प्यासे जंगल में भटकने लगा। एक दिन भूख प्यास के कारण वह बेहोश होकर उसी बूढ़ी माँ की झोपड़ी के बाहर गिर गया। जब बूढ़ी माँ की नज़र राजकुमार पर पड़ी तो वह उसे अपनी झोपड़ी में ले आई। जब राजकुमार को होश आया तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी कि तेरा पति तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया है, शायद वह तेरे बच्चे को मार देगा। वह जैसे ही अपने बेटे को लेकर भागने लगी, राजकुमार उसके सामने आ गए और बोले, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता, चलो मेरे साथ चलो। तभी राजकुमार को ध्यान आया कि मेरी पत्नी के तो हाथ नहीं थे, पर इसके हाथ वापस कैसे आ गए? उस लड़की ने सारी बात बताई कि उस बूढ़ी माँ ने उसके हाथ ठीक कर दिए हैं। फिर राजकुमार ने उस बूढ़ी माँ का शुक्रिया अदा किया और उनको भरोसा दिलाया कि वह अपनी पत्नी और अपने बच्चे को खूब खुश रखेगा, उनका खूब ध्यान रखेगा। और उन दोनों को लेकर वह महल वापस लौट गया और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। और वह जादूगर सोचता रह गया कि कब वह लड़की मेरे पास आएगी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।